क्लास 11th ओवरऑल तुम्हारे लिए तुम्हारे स्कूल के लाइफ की सबसे डिफिकल्ट क्लास होने वाली है। मानो किसी चैप्टर में 5 लेक्चर है, टीचर ने पहला लेक्चर लिया, पहले लेक्चर को अटेंड करने के बाद जब तुम दूसरे लेक्चर में जा रहे हो ना, तो एक बार 5-10 मिनट देख लो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स में क्या क्या पढ़ाया था। इसी को भी बोलते हैं रिवीजन करना। उसके बाद जो तुम्हारा सेकंड लेक्चर जाएगा ना, वो बहुत स्मूथली जाएगा कि किसी और यूट्यूब चैनल में व्यूज नहीं बढ़ाने तुझे, तेरे करियर की बात है, तू अपने लिए सोच। अगर आज आपने इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखा और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपने फॉलो कर ली, आपका 11th बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्लास 11th का मैथ्स डिफिकल्ट होने वाला है। क्लास 11 का सिलेबस डिफिकल्ट होने वाला है। क्लास 11th ओवरऑल तुम्हारे लिए तुम्हारे स्कूल के लाइफ की सबसे डिफिकल्ट क्लास होने वाली है। पर आपको लग रहा होगा मैं आपको डरा रहा हूं, नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आज अवेयर करने आया हूं। और अवेयर करने के साथ साथ आज आपको मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आपके क्लास 11th के मैथ्स के मार्क्स बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से क्लास 12th बिगड़ सकता है। क्यों? क्लास 11th के डायरेक्टली चैप्टर्स क्लास 12th से कनेक्टेड होते हैं। तो क्लास 11 बिगड़ा तो क्लास 12th बिगड़ा, क्लास 12th बिगड़ा तो फिर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज भूलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए क्लास 11 का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं आप लोग को फिजिक्स वाला में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। एंड आज मैं आया हूं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th में ऐसी चीजें बताने जो आपको नहीं करनी है और जो आपको करनी है। ठीक है, अगर आज आपने इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखा और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपने फॉलो कर ली, आपका 11th बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज माइंडसेट। माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो भी मैथ्स के लिए बुक यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस बुक में या उस कॉपी में आप ये लिख दें कि आप क्लास 11th बर्बाद नहीं होने देंगे। अपना नाम लिख दो कि मैं ऋत्वी सिंह क्लास 11th बर्बाद नहीं होने दूंगी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि इस चीज को आप कमेंट भी कर दो। जल्दी से कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं। अब आई होप आपने कमेंट करो। कमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने बोला, कमेंट इसलिए कि तेरे को याद रहे कि तूने फलाना वीडियो में एक प्रॉमिस करा था खुद से कि क्लास 11 बर्बाद नहीं होने देगा। 100 में से 80 से 85 बच्चे क्लास 11 बर्बाद कर देते हैं। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद भी तुम ऐसा करने वाले, क्योंकि भाई पढ़ाई तो स्टार्ट करोगे लेकिन फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। खैर एनीवे, बात करेंगे सबसे पहले कुछ चीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर देता हूं। कड़वी सच्चाई नंबर 1 क्या? सिलेबस बहुत ज्यादा लगेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सिलेबस बहुत ज्यादा लगने वाला है। लेकिन करना क्या है? बने रहना है। मैं पहली कुछ चीजें बता दे रहा हूं, तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। तुम इस रास्ते निकले हो, तुमने पीसीएम ले लिया है, पीसीबी ले लिया है, तुम जिस रास्ते निकले हो, अगर तुम्हें पहले से पता है कि बॉस यहां पे गड्ढा आने वाला है, तो बचकर चलोगे ना, वो वाली बात है। तो सिलेबस ज्यादा लगेगा पर क्या? बने रहना है। टफ लगेगा, मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि क्लास 11 का मैथ्स इजी है। भले मैं तेरे लिए इजी बनाऊंगा, पर एट टाइम्स काफी बार ऐसा होगा तुझे डिफिकल्ट लगेगा, पर करना क्या है? बने रहना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद गिव अप करने का कई बार मन करेगा कि अरे यार ये चैप्टर पढ़ रहा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, समझ नहीं आ रहा यार, पल्ले नहीं पड़ रहा यार, करे जा रहा हूं पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे यार, और क्या करूं यार, है ना? पर क्या? गिव अप करने का मन करेगा पर बने रहना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर तुम अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो तो इसके बाद तुम लोग आगे का वीडियो देखो, अदरवाइज मैं बोल देता हूं कि मत देखो। ठीक है, मैं हो सकता है आज तुम लोग को थोड़ा सा डांटने वाली टोन में लग रहा हूं, एग्रेसिव टोन में लग रहा हूं, पर मेरी जान, मेरे बबुआ, तू जानता है कि मैं तुझसे कभी भी कैमरे में आकर झूठ नहीं बोलूंगा। क्लास 11th का मैथ्स मैं तेरे लिए इजी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए ये 3 चीजें तुझे फॉलो करनी है। क्या? बने रहना है, खत्म बात। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या फॉलो करने क्लास 11 में? सिंपल क्या? सबसे पहले जहां से भी आप, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मैं ये एडवाइस करूंगा, टीचर अपना ढंग का पकड़ लो। हर कोई टीचर आके यूट्यूब पे बोलेगा कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूं, मेरे लेक्चर्स देख लो। नहीं, तू उस टीचर के लेक्चर देख जिस टीचर के लेक्चर देखने के बाद तुझे ऐसी बुक के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टीचर से तेरा वाइब मैच होता है, जो टीचर तुझे एकदम बेसिक से पढ़ाता है और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तक लेकर जाता है। ठीक है, अब ये तेरे करियर की बात है, ये किसी और यूट्यूब चैनल में व्यूज नहीं बढ़ाने तुझे,
तेरे करियर की बात है, तू अपने लिए सोच, ठीक है। सबसे पहले अपना टीचर एकदम बढ़िया चुन ले और उसके साथ साथ उसके लेक्चर देख, प्रॉपर लेक्चर के नोट्स बना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और एक एडवाइस करूंगा क्या, अब नोट्स ऐसे नहीं कि 10 पेन यूज कर रहे हैं, 10 कलर्ड पेन, ये ब्लू पेन से लिखूंगा, फिर ये रेड पेन से लिखूंगा, फिर ये ब्लैक पेन से लिखूंगा, फिर ये हरे पेन से लिखूंगा, नहीं। ब्लैक ब्लू ये दो पेन रखो और नोट्स बनाओ। नोट्स को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बनाओ कि बस तुम्हें समझ में आए। तुम्हारे पास क्लास 11 में दोस्तों बहुत कम समय रहने होने वाला है, तो जहां जहां टाइम बचा सकते हो ना, वहां वहां टाइम तुम्हें बचाना है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, खत्म बात। फिर क्या करना है, एनसीईआरटी। आपका मेन फोकस शुड बी लेक्चर, उसके बाद देन एनसीईआरटी, देन आरडी शर्मा की दोनों बुक ले लो। दो बुक्स आती है, एक एमसीक्यू वाली और एक आपकी सब्जेक्टिव वाली, जिसमें एमसीक्यू भी होती है बट वो मेजरली सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, आरडी शर्मा में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सीबीएसई में नहीं है, तो उनको आप इग्नोर कर देना, स्किप कर देना, वो टाइम टाइम में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या, प्लान क्या होना चाहिए दोस्तों सिलेबस कंप्लीशन का। सबसे पहली बात, अगर आप बैच में हो, अगर आप किसी बैच में हो, तो अपने टीचर को प्रॉपर फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। क्यों? क्योंकि अब आपने उस टीचर पर अंधा भरोसा करना है, क्योंकि आपने सिलेक्ट करा ना टीचर। मैंने पहले ही बता दिया, चूज योर टीचर वाइजली। समझ में आया? उस पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करो, जैसे वो चल रहा है बस वैसे चलते जाओ, जो वो बता रहा है बस वो करते जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी उदय साइंस स्टार्ट हो रहा है थोड़े दिनों में, वहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। और मैं तू कहीं पे भी मैथ्स में स्टैंड करता है ना यारा, मैं तुझ तेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग बना दूंगा। क्लास 10th में तू बहुत वीक था ना मैथ्स में, क्लास 11th में तेरे को एकदम बेसिक से उठाऊंगा, स्टैंडर्ड तक लेकर जाऊंगा। आरडी शर्मा जैसी बुक्स तू लगा रहा होगा आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, मैं ये प्रॉमिस करता हूं, तेरा मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स विल बी टेकन केयर बाय मी। मैं सब संभालूंगा, तू लोड मत लेना। एनीवे, अगर आप किसी बैच में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करना है बॉस, अगर आप बैच में नहीं हो, ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या इधर उधर से पढ़ाई कर रहे हो, तो अगेन बात वही है, सही जगह से कॉन्सेप्ट समझ लो। समझ में आया? और उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए 2 चैप्टर्स पर मंथ। अगर आप 2 चैप्टर्स पर मंथ के हिसाब से चलोगे तो आपका अक्टूबर एंड नवंबर तक मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाएगा। कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, 2 चैप्टर पर मंथ। आप सोच के देखो, एक चैप्टर में अगर आप मानो आप टोटल 12 घंटा भी देते हो, ठीक है, 12 घंटा, तो 2 चैप्टर विल बी 24 आवर्स। 24 आवर्स, 24 घंटे क्या आप एक महीने में नहीं निकाल सकते? बताओ जरा, 24 घंटे क्या आप एक महीने में नहीं निकाल सकते? बिल्कुल भाई निकाल सकते हो, बहुत आसान है। 24 घंटे एक महीने में, किस दिन 3 घंटे पढ़ ले, किस दिन 4 घंटे पढ़ ले, किस दिन 2 घंटे पढ़ ले, लेकिन सही स्ट्रैटेजी ये होती है कि हर दिन 1-1.5 घंटा पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा। समझ में आए? तो 2 चैप्टर्स पर मंथ अगर तू सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर इधर उधर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो। समझ में आया? और उसके साथ जाहिर सी बात है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो अभी मैं आके तेरे को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर्स क्या है थोड़ा समझो, ठीक है। देखो, अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हो तो एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। यहां पर ई का मतलब इजी, एम का मतलब मॉडरेट और टी का मतलब टफ चैप्टर्स है। ये आपके दोस्तों टोटल 14 चैप्टर्स हैं क्लास 11th में। इजी चैप्टर सबसे पहले उठाओ, मैं आपको यह बोलूंगा सेट्स। इसका किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए आपको क्लास 10th की कोई बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप सेट्स उठाएं, नंबर 1 चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसके साथ साथ एक और चैप्टर आप डायरेक्ट उठा सकते हो मैथ्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ये भी बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो। याद करो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक था, उसी का ये आगे वाला वर्जन है। तो ये इजी चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपका एक बहुत इजी चैप्टर दोस्तों ये वाला क्लास 11 का। क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, याद करो, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बस हल्का सा आगे वाला वर्जन इस चैप्टर में पूछा जाता है, प्लस बहुत छोटा चैप्टर भी है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर तो बहुत आसान होते ही हैं, तो ये भी तुम देख सकते हो। ये 12th में हालांकि डिफिकल्ट हो जाएगा, पर अभी खैर आसान है, ठीक है। तो इजी चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगे, आपको क्वेश्चंस बनने लगे, उसके बाद अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को उठाओ। जैसे कि बॉस ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, ये आपका टफ चैप्टर है, ठीक है। फिर ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज टफ चैप्टर है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th काफी कुछ डिपेंड करती है इस चैप्टर पे। समझ में, यहां से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। एंड हां, एक एडवाइस, ट्रिग्नोमेट्री इग्नोर नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री इग्नोर नहीं करना है, भले नहीं बनता। क्लास 10th में जहां 3 आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की, क्लास 11 में दोस्तों
50 आइडेंटिटीज है। गुरुजी डरा रहे हो? अभी नहीं डरा रहा हूं, हो जाएगा हो जाएगा, मैं बताऊंगा। अभी तू बस वीडियो को कंप्लीट करके जा, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। बट ये मोटा मोटा चैप्टर्स हैं। सबसे पहले इजी चैप्टर्स को पकड़ो, फिर मॉडरेट चैप्टर्स को पकड़ो, फिर आप टफ चैप्टर्स को पकड़ो। समझ में आया? जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, चीजें बनती चली जाएंगी। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे बॉस? जैसे कि मैंने बताया, लेक्चर प्लस नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद लेक्चर और नोट्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद जो भी आपको होमवर्क शीट्स दी जा रही है, जैसे कि बैच में आप जहां से ही पढ़ाई करते हो, आपको डीपीपीस दी जाती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सिंपल भाषा में उसको होमवर्क शीट्स बोलते हो, उसको लगाना ही लगाना है। उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? रेफरेंस बुक से। या आपकी एनसीईआरटी भी हो सकती है, आपकी आरडी शर्मा भी हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, लगे रहो। डेली टारगेट बनाओ, 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के करूंगा ही करूंगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एंड देन ऑब्वियसली रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन कैसे करोगे? नोट से। अगर आपने नोट्स अच्छे बनाए तो आपका रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से होता है। समझ में आया? और बस फिर रिपीट, लेक्चर नोट्स, होमवर्क, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, लेक्चर नोट्स, होमवर्क, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन। इतना कर लिया, क्लास 11th हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया? अब रिवीजन कैसे करना होता है, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले जो नोट्स बनाए हैं उसी को गो थ्रू कर लो। अच्छे क्वेश्चंस फिर से करो, जो नोट्स में जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे थे, जब तुम नोट्स बना रहे थे, तुमने कुछ क्वेश्चन को स्टार मार्क करा होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे, उनको दोबारा लगा लो। समझ में आया? उसके बाद रैंडमली, अब भाई टीचर ने तो पढ़ा दिया, नोट्स भी तुमने रिवाइज कर लिए बढ़िया तरीके से, है ना? उसके बाद एनसीईआरटी खोल के तो देखो, उस चैप्टर की बेसिक बुक नहीं बनेगी तो कैसे काम चलेगा, है ना? एनसीईआरटी खोलो, रैंडमली एनसीईआरटी के इधर उधर क्वेश्चन देखो, करके देखो उसको बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बिल्कुल बनेगा। ठीक है? अगर अच्छी जगह से पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी उस बंदे ने पूरी पूरी कवर करवा रखी होगी। अब लास्ट में रिवीजन, रिवीजन टेक्निक बता रहा हूं। ठीक है? 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन टाइमर लगा के करो। मानो 10 क्वेश्चन तुमने आधे घंटे का टाइमर लगाया, हो गया, तो फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 2 मिनट कम, 28 मिनट्स का टाइमर लगाओ। टाइमर लगा के क्वेश्चंस करते हो ना, और गाने सुन लो, गाने लगा लो भैया, और बढ़िया है। तो एक मोटिवेशन आता है, फन हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाते जाते याद रखो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स को इग्नोर नहीं करना, ब्रेक लेकर पढ़ना सीखो। ठीक है? मैं जानता हूं कि भाई एक नॉर्मल इंसान है यार, हम लोग कभी 2 घंटे लगातार पढ़ने बैठे नहीं, तो कैसे आप बैठ जाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। 30 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक। अब 10 मिनट के ब्रेक को 1 घंटे का ब्रेक नहीं कि रील्स देख रहे। ठीक है ना? क्लास 11th है दोस्तों, है ना? बहुत सारे सब्जेक्ट, और ये सारे सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और मैंने तुझे मैथ्स के लिए बता दिया, एक महीने में 24 घंटे या 30 घंटे, मैक्सिमम 30 घंटे तू बस मैथ्स को दे दे, मैक्सिमम तेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? हाँ, तो ब्रेक लेकर पढ़ना सीखो। 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक। ऐसे करते करते तुम 2 घंटे बहुत इजीली पढ़ सकते हो, 10-10 मिनट के ब्रेक के साथ। दिमाग में चीजें भी अच्छे से घुसेंगी। उसके बाद कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो। हम क्या करते हैं कि हम बैठे रहते हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या मतलब 6 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ने का? कम पढ़ो पर इफेक्टिव पढ़ो। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, मैं सबसे पहले तो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बेड में पढ़ रहे हैं। ठीक है? प्रॉपर एक जगह डिसाइड कर लो, टेबल चेयर, वहां पे बैठ के पढ़ो। ठीक है? दूसरी चीज, जब पढ़ो तो एब्सोल्यूट फोकस आपकी बुक में, आपकी कॉपी में, आपके पेन में, आपके टेबल में आपका होना चाहिए। फोन एकदम साइड रख दो, मम्मी पापा एकदम साइड रख दो, गेट एकदम लगा दो, एब्सोल्यूट फोकस उधर होना चाहिए। सिर्फ अगर 15 मिनट के लिए भी मन लग रहा है तो 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक ले लो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो एब्सोल्यूट फोकस उधर ही होना चाहिए, और कहीं फोकस नहीं, एकदम घुस जाओ उसी में। समझ में आ रहा है? उसके बाद भाई मैथ्स को आप गाने सुनते सुनते कर सकते हो, सबसे अच्छी मैथ्स करने की बात ये होती है। ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया, डेली 5-10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो भूलोगे नहीं चीजों को, क्योंकि सिलेबस वास्ट। ठीक है? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड क्लास 11, और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए। क्लास 11 अच्छा बनाने के लिए कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि रट्टा लगाना। अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीजें समझ नहीं आती तो हम रट्टा लगा लेते हैं। प्रॉमिस कर दे मेरी जान, अगर तू अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, प्रॉमिस कर दे रट्टा नहीं लगाएगा, 11th बर्बाद नहीं होने देगा। मैंने क्या बोला? सिलेबस ज्यादा लगेगा। मैंने क्या बोला? सिलेबस टफ लगेगा। मैंने क्या बोला? कई बार गिव अप करने का मन करेगा, लेकिन तू क्या करेगा? तू बना रहेगा, तू रट्टा नहीं लगाएगा। तो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अरे एक बार समझने का कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन था, नेक्स्ट दिन समझने की कोशिश कर।
सेकेंड डे समझ नहीं आया, थर्ड डे नहीं तो फोर्थ डे कभी ना कभी समझ आएगा, लेकिन तू रट्टा नहीं लगाएगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा। भले थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी इनिशियली, पर अगर तूने इनिशियली वो डिफिकल्टी ले ली ना, वो डिफिकल्टी झेल ली ना, हो जाएगा तेरा काम। ठीक है, जो इंसान मैथ्स को समझ के पढ़ता है ना, वो मैथ्स को एंजॉय करता है फिर, और उसके बाद फिर वो मैथ्स कम भी पढ़ता है तो भी उसके मार्क्स आते हैं, और यही होती है टॉपर की स्ट्रैटेजी। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना। दूसरी गलती क्या, कि नोट्स ही नहीं बनाएंगे। अबे यार, नोट्स नहीं बनाएगा तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर रिवीजन किस तरीके से करेगा? वापस से लेक्चर देखेगा क्या? वापस से टीचर के पास जाएगा कि ये समझा दो, वो समझा दो, ये समझा दो, वो समझा दो? वापस वो बड़ी बड़ी बुक्स लगाएगा? लास्ट में रिवीजन जल्दी से करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो नोट्स बनाने ही बनाना, थोड़ा सा ये एफर्ट लेता है, पर खुद के नोट्स बनाओ। कोई नहीं बोल रहा कि एकदम सजा के बनाओ, नहीं, पर अच्छे से बनाओ। ठीक है, समझ में बस तुमको आए। रिवीजन नहीं करना यार, देख, जब भी सिलेबस ज्यादा होता है ना, तो तू रिवीजन नहीं करेगा तो चीजें भूलता चले जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, नोट्स भी शायद बना लेते हैं, पर रिवीजन नहीं करते, रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालते। अरे मेरी जान, वीकेंड पर, संडे को थोड़ा देर निकाल ले कि उस पूरे हफ्ते क्या पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और एक और एडवाइस ले लो मेरी। ठीक है, मानो किसी चैप्टर में 5 लेक्चर है, टीचर ने पहला लेक्चर लिया, पहले लेक्चर को अटेंड करने के बाद जब तुम दूसरे लेक्चर में जा रहे हो ना, तो एक बार 5-10 मिनट देख लो फर्स्ट लेक्चर के नोट्स में क्या क्या पढ़ाया था। इसी को भी बोलते हैं रिवीजन करना। उसके बाद जो तुम्हारा सेकेंड लेक्चर जाएगा ना, वो बहुत स्मूथली जाएगा। समझ में आ रहा है? और हमेशा लेक्चर को प्रॉपर तरीके से, लेक्चर 1 के बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा नहीं कि लेक्चर 1 देख रहे हैं, फिर समय नहीं मिला तो 2 और 3 छोड़ दिया, फिर 4th देख रहे हैं। कैसे समझ में आएगा? दिमाग लगा उल्लू, पागल है क्या? ठीक है ना? अच्छा, इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना। क्लास 11th का मैथ्स डिफिकल्ट है, पर ये उनको डिफिकल्ट लगेगा जो मेहनत नहीं करेंगे, जो रट्टा लगाएंगे, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं यार, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, अरे दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तो क्वेश्चंस लगाते जा, लगाते जा, लगाते जा, लगाते जा, काम तेरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो प्रॉमिस कर मेरे को, प्रॉमिस कर कि जब तू कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आरडी शर्मा बुक लेके, मान कोई रैंडम क्वेश्चन कर रहा होगा, नहीं बनेगा तो बुक बंद नहीं करेगा, तो उसका सॉल्यूशन देखेगा, समझने की कोशिश करेगा, फिर सेकंड लगाएगा, फिर थर्ड लगाएगा, फिर फोर्थ लगाएगा। ऐसे तू क्वेश्चंस लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, तेरा मैथ्स स्ट्रांग होता चला जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट दी लीस्ट दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, भटकना मत यार, भटकना मत। हम, होता क्या है ना, क्लास 10th क्लास 12 दोनों बोर्ड क्लासेस हैं, इसके बीच में क्लास 11 फंस जाती है, तो हम क्लास 11 को सीरियसली लेते ही नहीं है। इसलिए मैं तुझे बार बार बोलता हूं, क्लास 11th में 100 में से 85 बच्चा अपना क्लास 11 बर्बाद करता है। क्यों? यही दो चीजें, ये दोनों क्लासेस बोर्ड्स हैं, बीच में 11 फंस गई, इसको सीरियसली लेते ही नहीं। प्लीज इसको सीरियसली लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्लास 11th अच्छा नहीं तो क्लास 12th अच्छा नहीं होगा, तो डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, हाँ, कर जो चीजें तुझे पसंद है कर, पर जो चीजें तेरा फालतू में टाइम खा रही हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी तेरा रिलेशनशिप, इट कैन बी तेरे दोस्त, इट कैन बी तेरा फोन, इट कैन बी तेरा गेमिंग, इट कैन बी तेरे पेरेंट्स, जो भी चीज तेरा फालतू का समय ले रही है उसको प्लीज थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना सीख। समझ में आ रहा है? अपनी पढ़ाई पर पहले फोकस कर, उसके बाद जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, स्कूल लाइफ के 2 साल बचे हैं, बस 2 साल बचे हैं, लग कर मेहनत कर ले, अच्छे कॉलेज में चले जाएगा। उसके बाद जितने सैक्रिफाइसेस कर रहा है ना, शादी में नहीं जाना, दोस्तों से थोड़ा सा कम मिलना, वो गेम थोड़ा कम खेलना, है ना, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को कम समय देना, है ना, ये सब वापस तेरे पास 10x तरीके से लौट कर आएगा अगर तू एक अच्छे कॉलेज में चले जाएगा। लास्ट 2 इयर्स ऑफ स्कूल लाइफ लग कर मेहनत कर ले यार। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपने वीडियो में कमेंट कर दिया होगा, कमेंट मतलब खुद को एक प्रॉमिस कर दिया होगा, क्लास 11 बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ देना यार, फोड़ देना। बाय।